नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेट 2026 के पेपर एनालिसिस के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां पर जाकर आप पहले पार्ट 1 देखिए ताकि आपको कंप्लीट 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन एग्रीकल्चर के वो उनके आंसर मिल जाए। अभी हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के जो आंसर है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना जो क्वेश्चन है वो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजीज के लिए बारे में पूछा है। जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके अनुवांशिक दोष को ठीक करने के विशेष रूप से क्या कहते हैं। ये एक तरीके से डेफिनेशन का पूछा है, तो उसको कहते हैं जीन थेरेपी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा है बाजरे में मृदु रोमेल आश्रित होती हैं, मतलब डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है बाजरे में, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नाम पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो बोर्डो मिश्रण बना होता है, तो बोर्डो मिश्रण किससे मिलकर बना होता है, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर होता है, तो साइट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, तो साइट्रस कैंकर होता है जेंथोमोनास सिट्राई के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके क्रूसीफेरस पौधों में लगने वाले श्वेत कीट व्हाइट रस्ट के बारे में ये बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाइट रस्ट, वो भी किस में है, क्रूसीफेरी में। ठीक है, क्रूसीफेरी में व्हाइट रस्ट की बात कर रहा है, तो किसके कारण होती है, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि व्हाइट रस्ट किसके कारण होती है। तो व्हाइट रस्ट होने का कारण क्या होता है, आपके अल्ब्यूगो होता है। क्या होता है, अल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होती है। वर्गीकरण के लिए मूलभूत प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पेट और आंत की परतों में पाए जाने वाले उत्तक होते हैं, उत्तकों के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल स्तंभाकार उत्तक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है या प्रश्न है वो क्या है, अमीबा के पोषण का तरीका। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है या कैसे होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो अमीबा में होलोजोइक और यह फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो केचुए में निम्नलिखित कार्यों के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिराइजेशन या श्वसन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्हाइट ग्रब के लिए सही है। व्हाइट ग्रब के बारे में पूछा है, इसका ऑर्डर और इसकी फैमिली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है खपरा भृंग के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज की सबसे अधिक नुकसान है। जो खपरा बीटल होता है वो कौन सी अवस्था में अनाजों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, लार्वा अवस्था इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 बोल रहा है कि कीट एवं रोग प्रबंधन के संबंध में फसल चक्र और फसल प्रणाली का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आ जाएगा आपके कल्चरल मेथड। ठीक है, फसल चक्र और फसल प्रणाली किस में आ जाएगी, आपके कल्चरल मेथड के अंदर आ जाएगी। केचुए की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति व्यावसायिक रूप से वर्मी कास्टिंग के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है क्योंकि जनरली अपन वहां थोड़ा प्रेशराइज होते हैं और जल्दी जल्दी में होते हैं, तो क्या पढ़ लेते हैं, कौन सी प्रजाति व्यावसायिक वर्मी कास्टिंग के लिए उपयुक्त होती है, यहाँ तक ही पढ़ते हैं और उसका दूसरा आंसर दे के आ जाते हैं, लेकिन पीछे लिखा हुआ है नहीं होती हैं। तो कौन सी नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी, फेरेटिमा पोस्टुमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दीमकों की कौन सी जाति या जातियां मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचनाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाती है, तो रानी को छोड़कर सभी ये क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशक है। कार्बनिक कीटनाशक के बारे में पूछा है, तो इसका पायरेथ्रम
इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरेथ्रम। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर में से ही उठाया हुआ है, या तो 2022, 23, 24 में ये क्वेश्चन आ रखा है, सेम एज इट इज वापस यहाँ पर पटक दिया लाकर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन, देखो WBC सबको पता होगी, ठीक है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो उच्चतर जंतुओं में गैसीय विनिमय केवल निम्नलिखित अंगों में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18वां मानव रक्त का मान होता है या पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्का क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 19, शुक्राणु का एक्रोसोम निम्न में से निर्मित होता है, कि भाई शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो किसके मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपके प्राक शुक्राणु का गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अंडोत्सर्ग की शुरुआत के दौरान हार्मोनल स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके आवर्तबीजी पौधों में कृत्रिम वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ही जो कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो एक पूर्ण पुष्प के 4 चक्र हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जब ये पुष्प में कंप्लीट हो तो उसको क्या कहते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हरित लवक के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरित लवक होता है कौन से भाग में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो क्लोरोफिल पाया जाता है आपके ग्रेना में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, तो एफसीसी, ये भी एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स होता है जो वृद्धि को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में निम्नलिखित में क्या अंतर होते हैं, तो सहवनी उत्तकों का अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि भाई सहवनी उत्तक क्या होते हैं, इनका अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 26 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है आपके ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ठीक है। जब अपन विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें इसको पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक द्विसंकर संकरण में प्रत्येक जनक द्वारा कितने प्रकार के युग्मज बनते हैं, ये दे रखा है युग्मज, तो कितने युग्मज बनेंगे, तो टोटल 4 युग्मज बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें तो अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर सी कौन होता है, सूर्य होता है। 30 क्वेश्चन की बात करें अल नीनो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में विकसित होता है, तो पैसिफिक ओशियन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अल नीनो और ला नीनो आपको पता है एक दिशाएं, ये एक राशियां होती हैं जो बारिश को लाने का काम करती है और एक बारिश को रोकने का काम करती हैं। 31 की बात करें तो बावरी, टांका, जोहड़ और पारंपरिक संचयन और संरक्षण की प्रारंभिक विधियां हैं, तो किसकी है, जल की। भाई ये टांका, जोहड़ और बावरी के बारे में पूछ रहा है तो जल को संरक्षित करने के लिए ये एक मेथड है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 क्वेश्चन कहता है कि भाई निम्नलिखित में से जैव विविधता के एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है, जैव विविधता का जो एक्स सिटू संरक्षण है उसका कौन सा एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा आपके जंतु उद्यान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 33 की बात करें निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम केजानस केजान है, तो आपको पता है अरहर का एक साइंटिफिक नाम है, क्या है, केजानस केजान। 34 की बात करें गेहूं, धान, मक्का जैसी अनाज की फसलें किस कुल से संबंधित हैं, सिंपल सा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पोएसी कुल से। 35 कहता है व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त करने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है,
ये देखना इसबगोल होता है जो जनरली पेट संबंधित रोगों के उपयोग के लिए लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीड हो जाएगा। ठीक है। 36 कहता है कपास के पौधों के बीजों का प्राप्त जो लिंट है वो मुख्यतः किस कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। कि भाई जो कपास के पौधे से जो हमें रुई प्राप्त होती है वो रुई किस कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है, तो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जया और रत्ना की उच्च उपज देने वाली अर्धबोनी फसल किस फसल की किस्में हैं। तो सिंपल सी बात है, जया और रत्ना किसकी किस्में हैं, धान की किस्में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 38 की बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई जो पादप उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल पादप के खंडों को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्तोत्तक कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट। 39 की बात करें, 39 की बात ये कहता है कि भाई आणविक कैंची किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आणविक कैंची किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को क्या कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 40। ट्रांसजेनिक बीटी कपास के बीटी फसलों के बारे में पूछा है। तो जनरली ये जो ट्रांसजेनिक बीटी फसलें होती है वो निमेटोड के प्रतिरोधी नहीं, रोग प्रतिरोधक पादप नहीं, कीट प्रतिरोधक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्या होगा, कीट प्रतिरोधक पादप होते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन ने ये बायोलॉजी का जो कंप्लीट एनालिसिस है पेपर का वो किया है। आई होप सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे हैं वीडियो में, लास्ट तक आप बने रहे हैं। तो आप क्या करें, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि बायोलॉजी में आपके कितने क्वेश्चन आपके क्या हुए, राइट हुए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट 3 पार्ट में केमिस्ट्री में। धन्यवाद।